अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका खैर मकदम है रोशन कश्मीर में। और इस वक्त की अगर हम बात करें तो एसीबी यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो हैदरपुरा में जो उनका हेडक्वार्टर्स है, वहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की गई जिसमें एसीबी ने अपने रोल को वाज़ह किया और उन्होंने बताया कि उनका जो ये डिपार्टमेंट है वो कैसे काम करता है, और साथ ही साथ उन्होंने रिसेंटली जो 2 नए केसेस रजिस्टर किए हैं उनके बारे में तफसीलन बात की। बाकी देखिए आप हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। पहले मैं बता दूंगा कि एसीबी ने जब से मैंने चार्ज संभाला, मैंने मार्च यहाँ जनवरी में आया हुआ था, तो तब से एसीबी ने किया क्या। हमने जो हमारा एक टारगेट रेट होता है एफआईआर, ऐसा नहीं कि बाहर से कोई भी चीज़ हम उठा के लाएं उस पर एफआईआर लॉन्च कर लें, वो कोई मकसद की चीज़ भी होनी चाहिए। इस दौरान मैंने खुद इसी साल के हमारे 2 ट्रैप्स हैं। अब ट्रैप की पहले हम बात करेंगे। ट्रैप का हमने एक कंगन में किया, गुंड एरिया में। दूसरा हमने रिसेंटली विद इन हार्ट ऑफ द सिटी में किया, अलीजान कॉम्प्लेक्स में, जिसमें हमने गिरदाबार और दूसरे नंबरदार को पकड़ा। अब उसमें दिक्कतें क्या आती हैं। अब मैं अक्सर एसीबी के ऊपर ये शिकायत रहती है कि बड़े अफसरों पे आप हाथ नहीं डाल पाते हैं। उसका जवाब सिर्फ ये है कि बड़े अफसरों का मोडस ऑपरेंडी चेंज हो गया है। अब जितनी तालीम होती है उतना मोडस ऑपरेंडी सख्त होता जाता है। अब ट्रैप के लिए आपको ज़रूरत की 3 चीज़ें होती हैं। एक तो होती है डिमांड, ओकेजन और रिकवरी। डिमांड आपके पास है, लोग आदमी आता है आपके पास, जनाब अली ये पैसे लेता है। उसके बाद ओकेजन उसके पास है, कोई काम है उसका। उसके बाद रिकवरी होनी है। अब जहाँ पे हमें ये तीनों चीज़ें सेटिस्फाई होती है, हम उसको उस वक्त पकड़ पाते हैं। अब फॉर एग्जांपल कोई नंबरदार, तहसीलदार या पटवारी के इवज़ पैसे लेता है। अब पटवारी तक कनेक्ट करने के लिए हमारे पास कुछ होता नहीं है, क्योंकि पटवारी डायरेक्ट पैसे लेता नहीं है। मोस्ट मोस्ट ऑफ द ओकेजन पटवारी या कोई भी सीनियर अफसर जो वो अवॉइड करता है कॉल भी उसके साथ करने के लिए, और डायरेक्ट लाइमलाइट में वो नहीं आता है, जिसकी वजह से वो रह पाते हैं। लेकिन इस दूसरा एक एफआईआर जो हमने आज रजिस्टर किया हुआ है 2025, ये लावडा के बारे में है। अर्सवाइल लावडा जो एलसीए में आज है, इसका हालांकि ये उतनी ज़्यादा बड़ी अहमियत का हामिल नहीं है, क्योंकि एफआईआर दर्ज हो गया आज, तो इसलिए इसकी भी जिक्र करना चाहेंगे हम आपके सामने। ये इलीगल एक बिल्डिंग परमिशंस का मामला है। 5 होस्टल बिल्डिंग्स बनानी थी गगरीबल एरिया में। उनके परमिशन को पहले ही अंडर सेवरल वायलेशन, जिन चीज़ों का ख्याल परमिशन देने के दौरान रखा जाना चाहिए था, उनका ख्याल नहीं रखा गया। जैसे एक इसमें ये कंडीशन थी कि हर एक हॉस्टल के लिए आपको 3 कनाल के लिए 50, यानी लड़कियों का जो हॉस्टल बनना था उनके लिए 3 कनाल की ज़रूरत आपको होनी चाहिए थी। लेकिन किया क्या गया, इसको डाइल्यूट करके 2 कनाल बना दिया गया। तो टोटल में आपको 5 हॉस्टल्स के लिए 15 कनाल दरकार थे, लेकिन आपको परमिशन मिल गया 12 कनाल पर ही। लेकिन और परमिशन भी मिली भगत की वजह से 2 फेजेस में दिया गया। पहले 3 हॉस्टल का दिया गया, उसके बाद ड्यूरिंग कनाइवेंस विद द कस्टोडियन डिपार्टमेंट बाकी 2 हॉस्टल्स का भी परमिशन दे दिया गया। ये उसकी एक वायलेशन है। दूसरा जो अप्रूव्ड प्लान उसकी 5 बिल्डिंग का, उसको वायलेट किया गया। हॉस्टल्स का परमिशन था, लेकिन होटल्स तामीर हुए, नंबर ऑफ रूम्स उसमें बढ़ा दिए गए, और टोटल स्ट्रक्चर जो अप्रूव्ड प्लान के हिसाब से उसको वायलेट किया गया। तो ये था हमारा जो 2 एफआईआर। अब आपको बुलाने का मकसद सिर्फ यहाँ पे ये था कि अक्सर अवकात जो भी सोशल मीडिया पे बातें होती हैं एसीबी के बारे में कि बहुत डिलेड मामला चलते हैं, उसमें दोनों किन चीज़ों का हाथ होता है। एक तो डिलेड कंप्लेंट ही होती है, और डिलेड कंप्लेंट की वजह से हमने वो रिकॉर्ड फिर हासिल करने पड़ते हैं जो असल में बहुत ऑब्सोलीट हो चुके होते हैं, या हमें एजेंसीज की तरफ से ये जवाब मिलता है कि हमारे पास रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। मैक्सिमम ऑफ द केसेस जो हमारे एसीबी में हैं, जो लावडा के रिलेटेड है, बाकी जो एजेंसी जो सिटी के उनके रिलेटेड है, वो उनकी प्ली एक रहती है कि 2014 के फ्लड्स में हमारा रिकॉर्ड खत्म हो गया। अब डिले एसीबी के लेवल पे नहीं होता, एक प्रक्रिया होती है, एक इन्वेस्टिगेशन पैटर्न होता है, हर एक एजेंसी का अलग अलग होता है। जैसे एग्जीक्यूटिव पुलिस का आप देख लेंगे, वहाँ पे प्राइमा फासी केस बन गया और वहाँ पे एफआईआर लग जाता है थाने में। यहाँ पे एफआईआर लॉन्च करने से पहले आपको बिल्कुल इत्मीनान से लेना पड़ता है, आपको वेरीफाई करना पड़ता है कि ये जो आप
केस लगाने जा रहे हैं, रजिस्टर करने जा रहे हैं, क्या वो कोर्ट में टिक सकता है या नहीं टिक सकता है, क्या कल को हम इसकी एविडेंस ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं। जैसा कि इस FIR नंबर 7 2025 में हुआ था, 2017 से ये मामला चल रहा है, आज हो गया 2025। JSC की हमने JSC में मैंने आपको बताया कि क्या मुश्किलात पेश आई। फिजिकली यू आर नॉट हैविंग एनी क्लू और एविडेंस